क्रूस भक्त संत योहन। जुआन देयूपस का जन्म एक यहूदी परिवार में जो ईसाई बन गया था 24 जून 1542 में हुआ। मेदीना में उन्होंने क्रिस्तीय सिद्धांतों के बारे में पढ़ाई की और उस पढ़ाई के दौरान उसके पड़ोस में एक मठ में बलिवेदी के सहायक के रूप में चुने गए। 1563 में उन्होंने कार्मेलाइट धर्म समाज के सदस्य बन गए। 1564 में कार्मेलाइट धर्म समाज में पहला व्रत लेने वाला योहन ने अपना नाम संत मत्तियस के योहन स्वीकार किया। उन्होंने अपना व्रत स्वीकार करने के बाद ईश शास्त्र पढ़ने गए। 1567 में योहन पुरोहित अभिषिक्त हुए। पुरोहिताई अभिषिक्त के बाद उन्होंने और भी कठिन जीवन जीने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने कारतूसियन धर्म समाज में प्रवेश करने के लिए इच्छा जाहिर की। उसी साल आविला के संत थेरेसा से उनकी मुलाकात हुई। संत थेरेसा ने योहन को बताया कि वो कारतूसियन धर्म समाज में न प्रवेश करें, बल्कि अपने ही धर्म समाज के सुधार के लिए थेरेसा जो कार्य कर रहे हैं उसमें उनके सहभागी बने। 1568 में योहन संत थेरेसा के साथ मिलकर कार्मेलाइट धर्म समाज के सुधार के लिए कार्य किया। 1572 में वे आविला पहुंचे और आविला में संत थेरेसा और उसके 130 धर्म बहनों के कन्फेसर एवं आध्यात्मिक पिता बने। 1574 और 77 के बीच उन्हें ईसा मसीह का एक दर्शन प्राप्त हुआ। उस दर्शन में उन्होंने जिस मसीह को देखा उस मसीह का उन्होंने एक तस्वीर बनाया। सुधारे गए कार्मेलाइट धर्म समाज के धर्म संघियों एवं परंपरागत धर्म संघियों के बीच काफी तनाव था और उस तनाव में अलग अलग अधिकारियों ने दोनों के पक्ष लिए। पारंपरिक धर्म संघियों ने उन्हें नजरबंद करके मेदिया देल कैंपों में काफी दिनों तक बंद रखा। संत पापा के प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप वे मुक्त हुए। 2 दिसंबर 1577 को कुछ परंपरागत धर्म संघियों ने संत योहन के घर में घुसकर उन्हें जबरदस्ती लेकर गए और बंदे बनाकर रखे। एक छोटे से कमरे में जहां उन्हें लेटने या बैठने या कार्य करने के लिए भी सुविधा नहीं थी, उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। कहा जाता है उस कमरे में प्रकाश तक नहीं पहुंचते थे। सबसे बेकार खाना जिस तरह कुत्तों को खिलाया जाता था उस तरह उसके सामने फेंके जाते थे। उस बंदी गृह में रहकर उन्होंने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ कविता द स्पिरिचुअल कैंटिकल का रचना की। वे कई दिनों बाद वहां से किसी प्रकार बच निकले। उसके बाद उन्होंने कई मठों की स्थापना की। 14 दिसंबर 1591 में उनका देहांत हुआ। क्रूस भक्त संत योहन सूफी सन्यासियों, कॉन्टेम्पलेटिव्स एवं स्पेन के कवियों के संरक्षक संत माने जाते हैं। अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना, जिस विश्वास में पले पड़े बड़े हुए, जिसके आधार पर जीवन बिता रहे, उनके लिए कष्ट झेलना, वो कोई इसके जैसे संतों से सीखे।
हम आज इस महान संत से प्रार्थना करें, जब भी हमारे सामने कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, तब हम निडर होकर साहस के साथ उनका सामना करें और अपने विश्वास में और भी मजबूत हो जाए।